ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको मंत्रों के विषय में बताना चाहता हूँ। मंत्र साधना में ये कहा जाता है कि मंत्र साधना में क्या क्या नियम हैं, क्या क्या इसकी विधि है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत से साधक ये जानना चाहते हैं क्या हम मानसिक जाप जो है हर समय क्या कर सकते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे हों तो क्या हम मानसिक जाप कर सकते हैं, क्या वेदों में या शास्त्रों में इसकी आज्ञा है। तो मैं आपको एक उदाहरण शिव महापुराण से देना चाहता हूँ। शिव महापुराण में एक जगह बहुत सुंदर वर्णन है कि शिव कृपा का ज्ञान, शिव जी का जो ज्ञान है वो शिव कृपा से ही प्राप्त होता है। यानी जब ईश्वर की इच्छा होती है तो स्वयं आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा होती है, एक इच्छा जागती है ईश्वर के प्रति, ईश्वर का स्मरण करने के लिए। तो मित्रों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या हम मंत्र साधना जब हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं या कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या उस समय हम मंत्र साधना कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप मानसिक साधना कर सकते हैं। मानसिक साधना में सर्वोत्तम ये है कि एक तो इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है, आप आराम से जब चाहें मानसिक साधना कर सकते हैं। मानसिक जाप सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों में भी मानसिक जाप को सर्वोत्तम माना गया है। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे देवी के कुछ मंत्र हैं जो उग्र मंत्र हैं, उनमें थोड़ा सावधानी आवश्यक है। अब गायत्री मंत्र के विषय में, जैसे गायत्री मंत्र के लिए कहा जाता है कि क्या गायत्री मंत्र ये जो है क्या विशेष इसके लिए नियम है। हाँ, नियम है, मगर अगर आप मानसिक जाप करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम मंत्र है उन छात्रों के लिए जो छात्र जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। गायत्री मंत्र के पाठ से उनमें एकाग्रता जागृत होगी और वो साधक और जो छात्र हैं और जो साधक हैं उनका भी ज्ञान उससे बढ़ता है। और भी अनेकों मंत्र हैं, मगर आज मैं सबसे पहले आपको मानसिक जाप के विषय में ही बताना चाहूँगा कि मानसिक जाप जो है वो पहले कहा जाता था कि ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे। तो इस प्रकार ये सिद्ध है कि मानसिक जाप जो है उसके लिए कोई विशेष प्रावधान या कोई विशेष नियम नहीं है। आप कोई भी कार्य करते हुए मानसिक जाप कर सकते हैं और मानसिक जाप सब सर्वोत्तम माना जाता है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण भी स्पष्ट और सुंदर तरीके से होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनमें कोई त्रुटि उच्चारण की नहीं होनी चाहिए। प्रयत्न करें कि पहले मंत्रों को एक कागज़ पर लिख लें और उसका धीरे धीरे अभ्यास करें और मंत्रों के उच्चारण में विशेष ध्यान दें। गायत्री मंत्र के विषय में कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है इसके निरंतर जाप से घर में सुख शांति बढ़ती है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता
और जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वो विद्यार्थी अगर गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करें तो निश्चय ही उनको विशेष लाभ होगा। गायत्री मंत्र सामान्य परिवारजनों के लिए भी सर्वोत्तम है। परिवार के सभी सदस्य इसको प्रातःकाल इसका जाप करें। सबसे सुंदर समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्योदय से कुछ समय पूर्व इसका जाप किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। मगर ये ध्यान रखें कि गायत्री का जाप कभी भी रात्रि में ना करें। गायत्री के जाप के लिए वैसे तो अनेक और भी बहुत से नियम हैं, मगर ये सुनिश्चित है कि गायत्री के जाप से अवश्य ही लाभ होता है। गायत्री का पाठ जो है वो गायत्री आप ये मान के चलें कि इस मंत्रों में शिरोमणि है। इसका जाप निरंतर करने से मनुष्य की एक तो वाणी सिद्ध होती है और सबसे बड़ी बात उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। गायत्री के नियमित पाठ से और भी अनेकों सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जिनको धन की अभिलाषा है, जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, वह गायत्री का नियमित 108 जाप करें तो निश्चय ही उनको लाभ होगा। संतान प्राप्ति के लिए जिन नवविवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति के लिए उनको उपाय कर रहे हैं तो गायत्री का पाठ करने से निश्चय ही उनकी इच्छा पूर्ण होती है। और भी परिवार में सुख शांति के लिए भी गायत्री का पाठ नियमित रूप से होना चाहिए। अब मैं आपको इस विषय में एक और बहुत अति उत्तम बात बताना चाह रहा हूँ कि मंत्रों के जाप में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप मानसिक जाप की जगह उच्चारण पूर्वक जाप कर रहे हैं तो आपका मंत्रों का जो उच्चारण है वो इस तरह से हो कि वो केवल आपको ही सुनाई दे, उसकी ध्वनि बाहर ना जाए। इससे ऐसा मंत्र जाप सर्वोत्तम माना जाता है। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र करके ही मंत्र जाप करना चाहिए। यदि हमारा मन किसी और कार्य में लगा हुआ है तो निश्चय मान के चलिए कि वो आपकी मंत्र साधना फिर सिद्ध नहीं होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम नियमित मंत्र जाप करते हैं परंतु हमें लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह अपना ध्यान मंत्र जाप की जगह अन्य कार्यों में लगाए रखते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं तो आपका पूरा ध्यान केवल मंत्रों पर ही रहना चाहिए। मंत्रों के शब्दों में जो ध्वनि है उसमें बहुत शक्ति होती है। इसलिए प्रयत्न करें कि मंत्रों का उच्चारण जो है बहुत ध्यानपूर्वक करें। मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि करने से मंत्रों का कई बार हानि भी हो जाती है। मंत्र जाप में ये ध्यान रखें, विशेषकर जब हम देवी के मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इन मंत्रों का जाप करते हुए बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मंत्र जाप करते हुए ये सुनिश्चित करें कि आपकी दिशा क्या है। मंत्र जाप में सबसे महत्वपूर्ण होता है दिशा। अगर आप पूर्व की तरफ मुँह करके मंत्र जाप करते हैं तो इसका सबसे अच्छा फल मिलता है, और अगर आप साधना के लिए सिद्धि के लिए मंत्र जाप करते हैं तो उत्तर की तरफ मुँह करके भी जाप करके अच्छा फल मिलता है। अब आ जाते हैं कि किस आसन पे बैठ के। बहुत से लोग जो यात्रा करते रहते हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम यात्रा के दौरान मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि मंत्र जाप एक ही स्थान पर बैठ के करना चाहिए। जिस स्थान पे आप नियमित रूप से जाप करते हैं वो स्थान सिद्ध हो जाता है। इसलिए अच्छा तो यही है कि जहाँ आप रोज़ जाप करते हैं वहाँ पे नियमित रूप से उसी स्थान पे जाप करें। मंत्र जाप करते समय आप ये ध्यान रखें कि आप जिस आसन पर बैठते हैं वो ऊनी कंबल का हो। कभी भी ज़मीन पर बैठ के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय ऊनी आसन सर्वोत्तम माना जाता है। आप यात्रा के दौरान उस आसन को अपने साथ ले जा सकते हैं और ये सुनिश्चित रखें कि उस आसन पे किसी और को ना बैठने दें। और भी मंत्र साधना में और भी अनेक नियम हैं। यदि आप रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला के जो नियम हैं उसका पालन करें। अगले वीडियो में मैं आपको मंत्र साधना में रुद्राक्ष की माला का उपयोग कैसे किया जाता है इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र के विषय में ही कहना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे परिवार के सभी सदस्य जब चाहें अपना प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या काल जाप कर सकते हैं। यह परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इसका जाप करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। इस मंत्र की सिद्धि भी सिद्ध होती है। प्रयत्न ये करें कि आप 108
बार इसका पात्र जरूर मंत्र का जाप जरूर करें। 108 से कम अगर आप करते हैं तो कम से कम 27 बार जाप करें। ये ध्यान रखें कि मंत्र जाप करते समय अगर आपने आज 27 बार जाप किया है तो अगली बार 28, 29 हो, 25, 26 ना हो। यानी मंत्र जो है उससे जब अगर आप अपने 28 बार जाप किया या 27 बार जाप किया तो अगली बार उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो। ये विशेष ध्यान रखें। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, मंत्र जाप साथ करते समय सावधानी सिर्फ ये है कि मंत्र में एकाग्र रहें। मंत्र में साधना करते समय मंत्र आपका ध्यान पूर्णतः मंत्र पे रहना चाहिए। आप आशा है आपको ये मेरा जो ज्ञान है पसंद आया होगा। आपको जो मैंने वीडियो बनाया है, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चय आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।